हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज मैं और मीनाक्षी आपसे रूबरू हो रहे हैं और बात कर रहे हैं पीपी यादव जो ब्लॉग चैनल उसके मामले में बात कर रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी दिन से कुछ बात करने की आपसे जिज्ञासा थी, सो आज हमने शुरुआत की बात कि किस तरह बात करें। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम ब्लॉगिंग के मामले में काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं और जब कहीं आप जॉब में होते हो, उस जॉब से वापस आना और अपना समय निकाल कर ब्लॉग बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। बहुत समय निकालना हार्ड वर्किंग होता है कि आप अपना पर्सनल समय निकालें और फिर आप ब्लॉग बनाएं। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, नई नई साइट पे भी जाना पड़ता है और वो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप किसी वर्किंग प्लेस पे काम करते हैं। उसके बाद आना और सब चीज़ों को टाइम देना, आई थिंक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और लेकिन फिर भी हम उस काम में लग रहे हैं और लगातार अपना समय कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग सहयोग करें। किसी भी यूट्यूबर के लिए जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक सफल होना बिल्कुल संभव नहीं है। अब कुछ यूट्यूबर्स की हम बात करें, चाहे हम सौरभ जोशी की बात करें, फ्लाइंग बिस्ट की बात करें, तो उन लोगों ने भी जीरो से शुरुआत की थी। वो एकदम से हीरो नहीं बन गए, उन्होंने भी लगातार हार्ड वर्क किया। और ये बिल्कुल नो डाउट उनके द्वारा जो हार्ड वर्क किया गया था उसी के द्वारा उन लोगों ने सफलता प्राप्त की। तो आप लोग जब उनका इतना समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो आप मेरा भी समर्थन और सहयोग कीजिए। हालांकि मैं अपनी ब्लॉगिंग के अंदर गांव की चीज़ें दिखा रहा हूँ, ग्राउंड लेवल की चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में आपने बहुत सारे ब्लॉगर देखे हैं जो शहरों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं, वो तो सभी दिखाते हैं, लेकिन असली मायनों में जो ज़मीन में रहकर जो गाँव की चीज़ें, अपनी कल्चर की चीज़ें, सभ्यता की चीज़ें, उन चीज़ों को दिखा रहा है, उनको भी समर्थन करने की ज़रूरत है। ऐसे ब्लॉगर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जो ग्राउंड पे रहकर काम कर रहा है। तो आप लोग जब तक समर्थन नहीं करेंगे, सहयोग नहीं देंगे, तब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये आपकी ही बदौलत है, आपकी ही शक्ति है कि आपने सौरभ जोशी, फ्लाइंग बिस्ट या अन्य जो ब्लॉगर हैं उनको जीरो से कहाँ हीरो बना दिया है। तो प्लीज़ आप समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए और चैनल के ऊपर जो व्यूज़ हैं या सब्सक्राइबर हैं उनकी बाढ़ ला दीजिए। क्योंकि ये एक प्रकार से संघर्ष है, एक प्रकार से स्ट्रगल है। किसके बीच में? जो गांव का ब्लॉगर है उसके बीच में और शहरों के बीच में रहने वाले ब्लॉगर हैं उनके बीच में। और सही मायनों में गांव का जो ब्लॉग करने वाला है उसका ब्लॉग फेल नहीं होना चाहिए। अगर सही मायनों में गांव के लोग इस मामले में उतरते हैं, संघर्ष करते हैं, अगर फिर आप लोग समर्थन नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे ब्लॉगिंग हो पाएगी? फिर तो अन्य कोई व्यक्ति है वो भी ब्लॉगिंग का नहीं सोचेगा, सोचे यार उसने ब्लॉगिंग का काम शुरू किया तो वो फेल हो गया। कौन गाँव की कल्चर, सभ्यता, संस्कृति को दिखाएगा? और वो तभी संभव है, हम तभी काम कर सकते हैं जब आपके द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में समर्थन किया जाएगा, व्यूज़ सब्सक्राइबर की बाढ़ ला दी जाएगी। तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर की बाढ़ आप ऐसी ला दीजिए कि बड़े से बड़े यूट्यूबर चैनल को पता लग जाए कि हरियाणा के अंदर भी कोई ब्लॉगर है, गांव के अंदर रहकर भी काम करने वाला कोई ब्लॉगर है। दरअसल हम गांव की जो कल्चर है, सभ्यता है, उनको दिखाना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आगे ला रहे हैं। आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में जाके नीचे देखिए, अधिकतर मैंने साइट काम किया जो गांव की ब्लॉगिंग की है, गांव की जो चीज़ें हैं, जो लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें, उनको कवर किया है। क्योंकि शहरों के अंदर तो सारे के सारे घूमते रहते हैं और एक प्रकार से मायने में लोग घूमते घूमते बोर भी हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ देख चुके हैं। अब दिखाने की ज़रूरत है, गाँव के कल्चर को दिखाने की ज़रूरत है, गांव के अंदर ज़मीन के अंदर जुड़ी हुई चीज़ें उनको दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक आप समर्थन नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, वो बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रकार से एक वर्षी चल रहा है, किसके बीच में? गांव के ब्लॉगर्स के बीच में और शहरों के ब्लॉगर्स के बीच में, कि किस गांव का जो ब्लॉगर्स है, मैं आपसे हेल्प की डिमांड कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा मदद कीजिए, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। और अब मैं समझता हूँ कि ऐसा ज़रूर करेंगे। तो अब मीनाक्षी आपसे बात कर रही है। मीनाक्षी, क्या कहना चाहेंगे आप? ताऊ को हरियाणा का नंबर 1 हीरो बना दो, अब मीनाक्षी का जो ब्लॉगर बना दो। कहना चाह रही है कि जो ताऊ हैं उनका जो चैनल है उसको हरियाणा का सबसे नंबर 1 ब्लॉगर बनाओ। तो कहीं ना कहीं मीनाक्षी ने आप लोगों से डिमांड की कि हरियाणा का नंबर 1 ब्लॉगर बनाना है। उसके बाद हम अगला मुकाम तय करेंगे। लेकिन हरियाणा का नंबर 1 ब्लॉगर तभी बन सकता है जब आप लोग समर्थन करेंगे, आप लोग सहयोग देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की बाढ़ लाएंगे, व्यूज़ की बाढ़ लाएंगे। उसी के बाद हम नंबर 1 ब्लॉगर की ओर अग्रसर होंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ऐसा सहयोग समर्थन जरूर करेंगे और गांव का जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए। बेस्ट चैनल को ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा चैनल भी अन्य के जो यूट्यूब अन्य जो ब्लॉगर हैं उनकी तरह आगे उड़ने लगे। तो जो मीनाक्षी है, मीनाक्षी टारगेट दे रही है आज आपको। मैं और मीनाक्षी जल्दी से आपसे फिर मिलेंगे। मीनाक्षी चाहती है कि जल्दी से जल्दी हमारा पहला टारगेट 1 लाख। तो मीनाक्षी आप बोलिए। 10 मिलियन हो। 10 मिलियन तो बहुत लंबा सफ़र है मीनाक्षी, लेकिन कम से कम 1 लाख तो टारगेट हम करेंगे। तो सबसे पहले आप करवा दें, तो उसके बाद मिलियन की शुरुआत तो बहुत बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले लाख करवा दीजिए। और मीनाक्षी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, तो आप मीनाक्षी की रिक्वेस्ट मानते हुए प्लीज़ हमें समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए ताकि
आगे की ओर बढ़ सकें और गांव की जो ब्लॉगिंग है उसको समर्थन देना है सही मायनों के अंदर, हरियाणा की जो ब्लॉगिंग उसको समर्थन देना है, महेंद्रगढ़ हरियाणा का जो ब्लॉगर है उसका समर्थन करना है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, फिर मिलेंगे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप मीनाक्षी ज़रूर ऐसा करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के अंदर।